नमस्कार। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही है उसी में आगे पर्यायवाची का पहले मतलब समझ लें कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। बेटा भूमि, इसमें क्या निकल के आएगा बाहर? पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान सा होता है। एक ही मतलब के लिए जब बहुत सारे शब्द हम काम में लेते हैं तो उन सारे शब्दों को मिला के क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। लगभग 30 से 35 ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं ऑलमोस्ट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, वही करेंगे। इससे थोड़ा ऊपर या नीचे होगा लगभग। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ऊपर हेडिंग लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ है समान अर्थ वाले। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। अब यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे, लगभग, एग्जैक्ट समान नहीं होगा। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। लिख लो ये परिभाषा एक बार, फिर उसके बाद मुख्य मुख्य पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर हेडिंग डाल लो यहां पर, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अब मैं आपके सामने यहां तो लिखूंगा शब्द और उसके सामने लिख दिए पर्यायवाची जो भी है। सबसे पहले आग के पर्यायवाची लिखते हैं बेटा। अनल, पावक, दहन, अग्नि, नहीं जलज नहीं होता बेटा, ज्वाला, कृषाणु, ये आग के हो गए। अमृत के लिखो, अमीय, सोम, मधु। अरण्य के लिखो, जंगल, कानन, वन, अटवी। ये 3 पर्यायवाची, इस तरह से 3-3, 4-4 करके एक बार में एक स्क्रीन में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 लिखेंगे बेटा। यहां तक ठीक है? दिख रहा है ना? इसमें देखना कैमरे में एक बार, ठीक है? नंबर 4 पे लिख लो अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची होते हैं, इसके बहुत सिंपल हैं। तम, तमस, तिमिर। 3 तो होते हैं तैसे, एक लिख लो अंधेरा, बहुत सिंपल।
नंबर 5 पे लिख लो अतिथि। गेस्ट आते हैं ना अपने, उसको क्या क्या कहते हैं? अब ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया करो। अभ्यागत, आगंतुक, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। मम्मी नहीं कहती पाहुना पाहुना, तो वो अतिथि का ही पर्यायवाची है। हाँ। नंबर 6 पे लिख लो असुर, राक्षस, दानव, और बताओ, दैत्य, निशाचर। निशाचर का मतलब होता है जो रात में चलते हैं। दानव कब चलते हैं? ऐसा माना जाता है कि रात में चलते हैं। और लिख सकते हो रजनीचर। नंबर 7 लिख लो आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, द्रग, अक्षी, और भी बहुत सारे हैं। इतने लिख लो। नैन भी हो सकता है, लेकिन अभी तो इतना लिख लो आप, चिंता मत करो। यस। नेक्स्ट देखो, ऐसे और कौन सा रह गया? आकाश। बताओ देखिए किसको कैसा कैसा याद है? कौन से नंबर का है? चलो बेटा, नहीं, अब मेरी सुनो आप। नभ, व्योम, गगन, अंबर, आसमान, शून्य, अनंत। बस इतने बहुत है। आगे देखो नंबर 9, ऐसे, अभिलाषा, अभिलाषा का लिखो इच्छा, कामना, इहा, लालसा। इच्छा, कामना, इहा, लालसा। नंबर 10 अश्व। अश्व का लिखेंगे वाजी, हय, घोटक, सैंधव, तुरंग। और घोड़ा में लिखवानी ना हो, आपको याद ही है, सिंपल सा है। नंबर 11 लिख लो इंद्र। जानते हो देवराज इंद्र? सुरेश, सुरपति, देवेंद्र, और क्या हो सकते हैं देखो, सुरेश, सुरपति, देवेंद्र। रुको रुको एक बार रुको, स्वर्गाधिपति, लिख लो ये नंबर 11 तक। यस। नेक्स्ट देखिए 11, 12 से कर लो।
इसमें लिखो प्रभु। प्रभु के होंगे ईश्वर, ईश, जगदीश, भगवान, और कौन सा, अच्छा भगवान में परमात्मा। शाबाश बेटा। भगवान, उसके बाद एक और लिख लो परमात्मा। हो गया ना। नंबर 13 उत्सव। उत्सव में लिख लो जलसा, जश्न, त्योहार। जलसा, जश्न, त्योहार, और भी चलो याद आएंगे तो लिखवा देंगे। जलसा हो गया, जश्न हो गया, त्योहार हो गया, समारोह। नेक्स्ट लिख लो बेटा, बातें नहीं। 14 उपवन। बाग, बगीचा, वाटिका। बाग, बगीचा, वाटिका, आंगन नहीं होगा बेटा उपवन। देखते हैं और कोई होगा। बगिया कर सकते हो, पर रुको एक बार, कोई और अच्छा सा याद आएगा तो लिखवाएंगे। नहीं, कोशिश करूंगा एक और याद आ जाए। उपवन हो गया, फिर उसके बाद उत्सव हो गया। चलो कमल लिख लो। पंकज, जलज, कौन कौन ऐसे हैं जो सर का लिखाया हुआ देख के बता रहे हैं? बस तनुश्री पता है मेरे को। पंकज है, जलज है, कंज, उत्पल, नीरज, ये लिख लो। उसके बाद एक बार इतना लिखो, बाग, बगीचा, वाटिका, जलसा, जश्न, त्योहार, समारोह, ईश्वर, ईश, जगदीश, भगवान, परमात्मा। चलो बेटा नेक्स्ट देखो। नंबर 16 कामदेव। इनके आते हैं प्रिय बच्चे आपको? आनंद, रतिपति, मदन, मनोज। रतिपति का मतलब है इनकी वाइफ जो थी ना, उनका नाम रति था, तो इसलिए रति के पति कौन है? कामदेव जी। अनंग, रतिपति, मदन, मनोज, पंचशर। नंबर 17 कमल हो गया ना बेटा? कपड़ा, अंबर। हाँ बेटा अंबर दोनों का होता है। वस्त्र, चीर, वसन। अंबर, वस्त्र, चीर, वसन, कपड़ा। किनारा, तट, तीर,
पर्यंत, यहाँ पे छोटी सी बिंदु है, ध्यान रखना अनुस्वार वाली। तट तीर कुल पर्यंत। नंबर 19 लिख लो, किरण। कर मरीचि अंशु मयूख। कर मरीचि अंशु मयूख रश्मि, रेज होती है ना, सनरेज। नहीं बेटा, उसका अलग होता है, उजाला वाला। बेटा ये लास्ट वाला और लिख लो, फूल वाला। करो हाथ में। इस तरफ से है ना, ये वाला माइक से। ये बताने वाली है आपको दानव, दानव, शैतान और दानव, असुर, शैतान। नेक्स्ट आ रही है सीता, छोड़ के आए किताब पर, पकड़ो। आसमान के पर्यायवाची बता दो, फटाफट जाके। आसमान, बताओ बेटा। आसमान के सर, आसमान के पर्यायवाची बताना। गगन, आकाश, अरे इसके तो ऐसे फ्लो में याद होना चाहिए। नभ गंगा नभ अंबर व्योम अनंत अनंत शून्य आसमान आकाश। वानिया आओ बोर्ड पे। हाँ बेटा हुआ होगा, मुझे याद नहीं। चलो सामने चलो। आपके पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन। नेत्र, नयन, लोचन। बाकी सर चक्षु, आराध्या, फटाफट से बोर्ड पे हो। अग्नि पावक दहन, अग्नि पावक दहन, ज्वाला, सर हो गया। इसीलिए मैं कह कट चल सामने। रात में आपको बताएगी वस्त्र का पर्यायवाची। वस्त्र, कपड़ा, 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 सर कपड़ा, चीर, वसन, अंबर, पट्टे, वस्त्र। सर क्या बोला आपने? गाबा। मैंने बताया नहीं था, बाकी ये भी होता है। नेक्स्ट चलिए, नंबर कौन सा चलेगा अभी? नंबर 21 लिख लो, खुशबू। सुगंध, ठीक है। सौरभ, सुना है कभी? सौरभ नाम भी होता है इसका। नहीं, सौरभ नाम सुना होगा, लेकिन ये थोड़ी पता है कि इसका नाम सुगंध होता है। सुगंध, महक, सौरभ, सुरभि, सुवास। नंबर 22 लिख लो, शत्रु। दुश्मन, वैरी,
रिपु चलो और कोई याद आएगा तो लिखेंगे। नंबर 23 गणेश। एक दंत बस बेटा चुप रहो, अलग ही लिखवाने दो आपको। गजावदन, विनायक। एक दंत, गजानन, गजावदन, विनायक। और कौन सा हो सकता है? बस इतने खूब है, इतने ही लिख लो, इतने ही लिख लो बेटा, कोई नहीं। एक दंत, गजानन, गजावदन, विनायक। नंबर 24 गाय के लिख लो। गौ, ये तो हम सुनते ही हैं, गौ, देनु, बस 24, 4 हो गए। गाय माता तो फिर गाय ही हो गई ना। हाँ एक और याद आया, ये भी लिख लो, ये सुना ही नहीं होगा, पयस्विनी। क्या बात। नेक्स्ट देखो बेटा, नंबर कौन सा चलेगा? घर कर लो, घर। रुको एक बार, बोलो मत कोई भी। बातें नहीं होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल कीप क्वाइट। माही, चीजें जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दिक्कत में आ जाओगे। रुको एक बार, एक सीरियल से लिख लें अलग कलर से, फिर सामने वाले अलग कलर से लिखेंगे। और कौन सा कह रहे थे? अरे हाँ, नदी से याद आया, एक और रह रहा है, बादल भी रह रहा है, करवाएंगे बेटा, रुको। पर्वत, गंगा। अब लिख लो एक एक करके। गरखा लिखो, सदन, भवन, मकान, आलय, गृह। पाहन, पाषाण, चलो इसका लिखेंगे अभी। नग, अच्छा इसका देखो, ये शिला सही बोला इसने। आसान, शिला, शिला, जल्दी से बोलेंगे इसको। नग, महीधर, गिरी, पहाड़। इसका शिला, उसके अलावा चट्टान भी लिख सकते हो।
हाँ, इसका वो भी होता है। इसमें आप लिख लो चट्टान। गंगा में लिखो सुरसरी, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, देव नदी, त्रिपथगा। सुरसरी, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, देव नदी, त्रिपथगा। और भी लिखो। गंगा का और लिख लो फिर, मोक्षदायिनी। चलो बेटा, वेट वेट, एक 29 नंबर ऊपर और लिख लो। उनतीस के अंदर लिख लो नदी। ये तो होता है अकेली गंगा का, नदी के लिए सरिता। अब नदी के बाकी आप बताओगे। तटिनी फिर सही है। हाँ, और नीर तो पानी का होता है। लिखो बेटा, देखो ये मैंने कहा था आपको लिखवाने के लिए, आपने बताया तटिनी। इसके अलावा आप बता नहीं पाए, कुछ सिंपल से मैं बताता हूं। निम्नगा, आपगा, तरंगिनी, और एक और होता है निर्झरणी, पर वो फिर ज्यादा हो जाएगा। आप तो इतने याद कर लो, 1 2 3 4 5 बहुत है। आपगा, नंबर 30 क्लास तनु आ गया इसके पास। आप इधर आजा, नहीं दिखे तो भी चलेगा। नंबर 30 बेटा हो जाएगा, थोड़ा चुप रखो, दोस्ती कर लो। चलो, कुटिल, अधम, नीच, खल। कुटिल, अधम, नीच, खल, धूर्त। और नंबर 31 पे आ जाओ, तलवार। चंद्रहास, ये नहीं सुना होगा आपने तलवार का कभी। चंद्रहास, इसने तो सब सुना होता है, तनु ने वैसे याद ही नहीं रहता वैसे इसको। चंद्रहास, असी, कृपाण, कटार। नंबर 32 आ जाओ। और कौन सा रह गया? जल, नीर, तोय, पानी। बताओ देखिए जल का। और नीर, तोय, पानी, अंबु। शाबाश बेटा, टीम के बता रही है वैसे बता रही है। और वारी, इतने लिख लो। नंबर 33 दिन, दिवस, वासर, दिवस, वासर, दिन, दिवस, वासर।
वार। हाँ, बस ये लिखो 4। अगली बार से थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे, है ना। नंबर 34 लिख लो। रात भी लिखेंगे। चंद्रमा लिख लो एक बार। राकेश, शशांक, मयंक, चांद, रजनीश। देखो 3 तो नाम से याद रख लो, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश। ये चारों ही नाम होते हैं ना जनरली। एक चांद वैसे ही आपको याद है। तो ये हो गए इसके 1 2 3 4 5 हो गए। खूब है। ऐसे तो फिर चंद्र भी बता सकते हो, चंदा भी बता सकते हो। यस बेटा, नंबर 34 बैठ जा। नंबर 35 मित्र। नंबर 36 तालाब। 37 नाव। 38 पुस्तक। नंबर 39 धैर्य। और नंबर 40 सूर्य लिख लो। सबसे पहले मित्र का लिखेंगे सखा, दोस्त, मीत। बंधु तो भाई के लिए होता है बेटा। बंधु भाई के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सहचर। फिर आगे लिख दो तालाब में जलाशय, सरोवर, तड़ाग। जलाशय, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर। नाव में तरणी, नौका, पोत। पुस्तक में लिख लो किताब, पोथी, ग्रंथ। धैर्य में लिख लो धीर, धीरज, सब्र। धीर, धीरज, सब्र। सूर्य में दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, आदित्य। सूरज ये भी लिख सकते हो। हाँ संयम एक रह गया ना, संयम भी लिख सकते हो। ये लिख लो आपके नंबर 40 तक। नंबर 41 ठीक है। इतनी हाइट और ऊपर ले जा सकते हैं क्या? रहने दो फिर थोड़ा सा ले जा सकते हैं तो भी ले जा सकते हैं। देवता। नंबर 42 एक बोल लो।
माता, बस अभी तो 47 तक लिख लो, कहाँ आओगे इसमें नीचे। चलो बेटा, सबसे पहले देवता का लिखो, सुर देव, अमर, निर्जर। निर्जर का मतलब होता है जो बूढ़ा नहीं होता। माता का धात्री, जननी, मां। पुत्र का लिखो, मैया भी लिख सकते हो, मैया लिख ही लो भले। अच्छा है मैया। तने, आत्मज, पूत, बेटा। नहीं बेटा, सुत। पुत्री के सेम आ जाएंगे, बस इसके क्या लग जाएगी मात्रा। तनया, आत्मजा, इनमें से एक याद कर लोगे ना। तनया, आत्मजा, बेटी, सुता। ठीक है, इतने थे, चार चार है ना। वारिद, पयोद, बादल, पयोधर, घन, जलद।